लेके आंखों में ये सपने सब चले हैं संग हमारे। छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढने लूटने को ये बहारे। आंखों में ये सपने सब चले हैं संग हमारे। छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढने लूटने को ये बहारे। नाचे गाए मुस्कुराए टूटे हुओं को हम मनाए। मौज मस्ती हम करें और मिलके मांगे ये दुआएं। ये मेरी जिंदगी कितनी हंसी जो तेरा साथ है। तेरी दोस्ती रहे हर कदम पे मेरे साथ साथ है। ये तेरी दोस्ती रहे हर कदम पे मेरे साथ हेलो, किधर है तू यार? निकल गई है? नहीं अभी नहीं। जल्दी आ जा यार, हम वेटिंग। हाँ हाँ बस अभी निकल जाएंगे थोड़ी देर में, शाम तक पहुंच जाऊंगी मैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा हम लाहौर में भी इकट्ठे पढ़ेंगे। हाँ लेकिन अभी तो हम अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ, कौन सा एडमिशन हो गया है। हाँ जो भी है, बस तू जल्दी आ जा। वैसे भी मैं बहुत बोर हो गई हूँ खाला के घर अकेली। हाँ हाँ मिलते हैं इंशाल्लाह कल यूनिवर्सिटी में। हाँ जी बेटा, रेडी हैं आप फिर? जी चाचा। आपने अपनी वो सब म्यूजिक सर्टिफिकेट्स वगैरह रखी है ना? जी चाचा। और वो क्या कहते हैं उसे, पोर्टफोलियो? हाँ जी। बस तुम सेटल हो जाओ सही से लाहौर में। हॉस्टल का तो मैंने बंदोबस्त कर लिया है, लेकिन बेटा हम छोटे शहर के लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है बड़े शहर में आके एडजस्ट करना। खैर चलो चलें, इससे पहले कि शाम वहां तक पहुंच जाए। चाचा मैं खा लूँगी। लीव इट।
सलमान मियाँ क्या हाल है? ठीक हो? कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा हानिया तो बड़ी हो गई है माशाल्लाह। बैठो। सलमान मियाँ तू तो भूल ही गया यार, कभी मुलाकात ही नहीं। चलो एडमिशन के बहाने थे। इंशाल्लाह इसका एडमिशन हो जाए तो आना जाना तो लगा ही रहेगा और मुलाकात भी होती रहेगी। माशाल्लाह बेटा, आपने कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई किया है? अंकल म्यूजिकोलॉजी। वाह, मुसीकी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू अंकल। हानिया, क्या बात है बेटा? मैं देख रहा हूँ आप सुबह से बहुत अपसेट हो। आप अपने म्यूजिक के पैशन को परस्यू करने जा रहे हो, इस वक्त तो आपको खुश होना चाहिए। खुश तो हूँ मैं चाचा, बस थोड़ी घबराहट सी हो रही है। आ तो गई हूँ मैं यहाँ, लेकिन इतना अरसा कैसे गुजारूंगी आपके चाची और एमी के बगैर। ऐसे जब ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू हो रहा तो एक अजीब सी बेचैनी होती है। पता नहीं किस तरह की लाइफ गुजरेगी अब यहाँ। बेटा हम दूसरे शहर में तो हैं, 5 घंटे का तो सारा रास्ता है, जब दिल क्या मिलने आ जाया करेंगे। और वैसे भी आप अकेली थोड़ी हो, वो आपकी दोस्त कुलसुम है ना आपके साथ। आपको पता है कि आपके अब्बा कितने काबिल थे। पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा तरक्की उन्होंने की। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल थे। जब आप इस दुनिया में आई और उन्होंने आपको गाते देखा तो बड़े फख्र से एक ही बात कहते थे, हाँ ये वो इंसान है जो उनसे भी आगे निकलेगा। और वो आप थी। मैं सच कह रहा हूं, उनके और भाभी के चले जाने के बाद मैंने ये फैसला किया कि आपके टैलेंट को ज़ाया नहीं होने दूंगा। और अब चंद कदमों के फासले पर अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खड़ा है, बस थोड़ी हिम्मत करना होगी। थैंक यू चाचा, हर चीज़ के लिए। चलो अब सो जाओ, हम सुबह उठते ही नाश्ते के बाद निकलेंगे, ठीक है? जी सर। चलो। सॉरी सॉरी सॉरी। ओए हानिया, कैसी है तू? उफ अल्लाह, तू कभी नहीं बदल सकती। लाहौर आके भी तूने अपनी एम्बैरसिंग हरकतें नहीं छोड़नी ना। ले, जाहिर है मुझे क्या परवाह। चल छोड़, आज तुझे यूनिवर्सिटी दिखा। यार ये जगह कितने मज़े की लग रही है। हाँ यार, हम लोग पहले एडमिशन फॉर्म्स ले लें, ये ना हो कि वेट करना पड़ जाए और टाइम ही निकल जाए। फॉर्म शॉर्म सब ले लिए हैं। अरे वाह, बड़ी एफिशिएंट निकली। तो और क्या, मुझे कोई चांस थोड़ी लेना है। डर ही लगता है इतू सी गलती हुई नहीं कि मौलाना अबू हुजूर का दिमाग फिर से पलट जाना। यार इस पर लिखा है कि ऑडिशंस आर मैंडेटरी, पर कोई स्केड्यूल तो दिया हुआ ही नहीं है। हाँ वाकई, ये क्या बात हुई? फीसें इतनी और ऑर्गेनाइजेशन देखो। पहले सुबह इतनी देर वेटिंग लॉन में बिठा के फॉर्मूला, और अब तो वहाँ बहुत लंबी लाइन है। भाई मैंने नहीं वहाँ जाना। इसे मौक़ों पे ना मौलाना अबू हुजूर की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगती है। मना किया था ये गाने वाने की फील्ड में मत जाओ, टाइम वेस्ट करोगी, पैसा बर्बाद करोगी। एक तो तेरी ट्रेन चल पड़ती है, ऊपर से इसका आखिरी स्टेशन मौलाना अबू हुजूर ही होता है। खैर तू कब से आई हुई है? सुबह 7 बजे की। खाला से बड़ी मुश्किलों से जान छुड़ाई थी। ऐसे तुझे पता है कल हमने हॉस्टल का रूम चेक कर लिया, बहुत आ रहा है बाय गॉड। हम कुछ ज़्यादा श्योर नहीं हो रहे अपने प्लान्स में, क्या पता हमारा एडमिशन ही ना हो। आई एम अ रॉक स्टार बेबी। और तूने भी तो नानी अम्मा से क्लासिकल ट्रेनिंग ली हुई है। और वैसे भी पता है यहाँ पे किसी और इंस्टीट्यूट में ना बैचलर लेवल पे म्यूज़िक नहीं पढ़ाया जाता। सो डोंट वरी, हो जाएगा।
काबिल नहीं है वैसे। तो सोच स्कूल माहौल में हम गाएंगे, जैसे एक बार एडमिशन हो जाए मेरा, दिखा दूंगी अपने बाप को कितना टैलेंट है मुझमें। इंशाल्लाह तू करके दिखाएगी। पर डू यू थिंक हम इस माहौल में एडजस्ट कर पाएंगे? कर लेंगे यार, परेशान है। एक्सक्यूज मी, ये इस पे लिखा है कि ऑडिशंस भी होने हैं लेकिन कुछ डेट या टाइम मेंशन नहीं है। कैन यू हेल्प अस? Newcomers. Don't worry, I'm just kidding. मैं बस एक सेमेस्टर सीनियर हूँ आपसे. Still trying to adjust it. रियली इतना मुश्किल होता है? पर यहाँ तो सब बहुत कूल लगता है, तो मुश्किल क्यों? प्लीज़, विल बी रियली थैंकफुल अगर आप हमारी कुछ हेल्प करते हैं। जी जी, आप लोगों ने यहाँ से सीधा जाना है. थोड़ा सा चल के लेफ्ट पर टर्न. वो वाला नहीं, राइट वाला लेना. सामने एक बड़ा सा हॉल होगा, उसमें चले जाना. दूसरा कमरा लेफ्ट पर होगा, उसको छोड़ दे। नहीं नहीं, वही तो है एडमिन का ऑफिस. वहाँ आपको एक खड़ूस सा इंसान बैठा नजर आएगा, पर स्केड्यूल उसी से मिलेगा. थैंक यू सो मच। ऐसे अगर आप दोनों कहती हैं तो मैं ले जाता हूँ वहाँ पे. क्या दाखिल दिया? नहीं, बस थैंक यू सो मच, हमें समझ आ गई है। हाँ, अगर आपको कोई तंग करे तो मुझे बताना. सब मेरे से बड़ा डरते हैं आप. वो ये रहा वो न्यू कमर, पकड़ो इसे। ये तो सीनियर नहीं था, तो न्यू कमर क्यों कह रहे थे इसको? पता नहीं, छोड़, हम तो चलते हैं ना, उसको बताया हुआ अजीब सा रास्ता नहीं भूल रहे। एक्सक्यूज मी, जी कहिए. ये एडमिशन फॉर्म पे डेट नहीं लिखी हुई ऑडिशंस की। प्लीज़ अगर आप हमें इन्फॉर्म कर दें, हम नए हैं एंड वी आर वेरी कंफ्यूज्ड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। ये क्या, वोकल ऑडिशन डेट तो कल थी, लेकिन चाचा और मैंने तो आज वापस निकल जाना था अप्लाई करके। तो क्या हुआ, अब कल चले जाना? नहीं यार, चाचा वैसे ही एक दिन की छुट्टी लेकर आए थे, मैं उनको और तंग नहीं करना चाहती। तो यार वो आज चले जाए ना, तो मेरे पास रुक जाओ। वैसे भी पता नहीं और कितने मसले होंगे अभी। जब सारे रौले मुक जाएंगे, एक फाइनल डेट मिल जाएगी तो वो ले जाएं तुम्हें आके। हाँ, लेकिन पता नहीं चाचा मानेंगे कि नहीं। मैं बात करूंगी ना उनसे, मामा भी करेंगी। और वैसे भी तुम्हारे चाचा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरे अब्बा जैसे नहीं है। हाँ, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पता नहीं ये सफ़र और क्या क्या दिखाएगा। और ये देखो फीस, इंटरनेट पे सिर्फ ट्यूशन फ़ी थी और अब सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की फ़ी ऐड करके बढ़ा दिया है टोटल। उफ, ये यूनिवर्सिटी ना कोई मौका नहीं छोड़ी है मेरे घर वालों को मुझे ताने देने का। हाँ, आर यू सीरियस? हाँ, रिलैक्स होने का बेस्ट तरीका है। हेलो हेलो जोया, क्या तुम लोग फाद की मेहंदी पे परफॉर्म करोगे? आर यू मैड और व्हाट? हम मेहंदी पर गाएंगे। यार बहुत हाई स्टैंडर्ड मेहंदी है। आई डोंट केयर, जितनी भी हाई स्टैंड मेहंदी हो, हम इन छोटे मोटे इवेंट्स पर क्यों परफॉर्म करें? वी हैव अ नेम भाई। तुम अपने फजूल के सजेशंस अपने पास रखो।
जैसे कोई कहानी, इसको हर पल हमने यूं बितानी, आंसुओं में डूबी जिंदगानी, इसको हर पल हमने यूं बितानी। ओह माय गॉड, ये दी रॉकर्स है। वो कौन है? Who doesn't know about the Rockers यार? ये हर इंटर कॉलेज कंपटीशन जीत कर आते हैं। यस, मैं इनकी इंटरनेट वीडियोस की इतनी बड़ी फैन हूँ। अब इनको लाइव देखने उनको मिलेगा। हाय अल्लाह, हम इनके साथ पढ़ेंगे। दिस इज जस्ट एक्साइटिंग। वो सब तब ना अगर एडमिशन हुआ, जिसके लिए ऑडिशन बहुत ज़रूरी है, सो लेट्स गो। पर हमारा तो कल है ना, जाके क्या करेंगे? देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह प्रिपेयर होंगे ना कल के लिए। चलो। ये असाइनमेंट मुझे नेक्स्ट वीक चाहिए। आप लोग समझते होंगे कि म्यूज़िक की डिग्री है, कोई राइटअप नहीं होगा। आई वॉन्ट एवरी वंस असाइनमेंट नेक्स्ट वीक ऑन माई टेबल, मंडे शार्प 9 AM। एक बात क्लियर कर लें, किसी का गिग है, किसी ने परफॉर्मेंस देनी है, होंगे आप बहुत बड़े स्टार, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ स्टूडेंट हैं। और आई वॉन्ट माई असाइनमेंट नेक्स्ट वीक ऑन माई टेबल। यार ये सारे टीचर्स हमारे जानी दुश्मन क्यों होते हैं? यार एक्चुअली में ना इन लोगों से हजम ही नहीं होता कि हम अपने दम पर इतने सक्सेसफुल कैसे हैं। आई मीन टिपिकल क्लासिक जेलसी यार। और ये असाइनमेंट जूती करती है मेरी। ओए न्यूकमर्स आए हैं, चलो कुछ फन करते हैं। यार नए बच्चे बहुत डम होते हैं, मेरा नहीं मूड उनसे बात करने का। यार तुम लोगों को पता है, जब मैं आ रही थी तो एक पेंडू सी लड़की अपने बैग से पराठा निकाल कर खा रही थी। आर यू सीरियस? यस, तभी तो कह रही हूँ, नमूने आए हुए हैं, डरे डरे फिर रहे हैं। चलो लेट्स हैव सम फन देन। यार मुझे एडमिन ऑफिस में कुछ काम है, तुम लोग जाओ, आई विल जॉइन यू गाइस लेटर। You need a lot of practice, Abhi. It's not enough to get admission in this institute. Anyway, come tomorrow for the next round. We'll give you another chance. यार तो रॉकर्स ने लेवल बढ़ाया हुआ है यहाँ का, अब पता नहीं क्या बनेगा यार। इतना भी कोई ख़ास म्यूज़िक नहीं था उनका, शोर ज़्यादा, सोल कम था उसमें। तौबा, किसी के सामने ना कह देना ये सब। एवरीबडी लव्स देम। तो होगा सबका अपना ओपिनियन। मेरे लिए तो म्यूज़िक इज़ मोर सोलफुल, जो रूह को छू जाए। वो क्लासिकल सुर और ताल, लो पिच्ड मेलोडीज़, वही तो कनेक्ट करते हैं म्यूज़िक को अपनी स्पिरिट से। वो सब तो चीख रहे थे। हाँ, ये भी एक ब्रांच है म्यूज़िक की, और गिटार और सितार की आवाज़ तो बहुत सिमिलर है। बट टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सॉरी टू से, मेरे नज़दीक वो बकवास है। ओह गॉड, तो अब आए हनी, जब कुछ बन जाओगे ना तब देती फिर अपना ओपिनियन। अभी तो एक वॉनबी आर्टिस्ट की जेलसी ज़्यादा लग रही है। यार ये सामान पकड़, ऐसे सब कमेंट सुन के ना मुझे तो वॉशरूम आ गया। ऐसे सब कमेंट सुनने की तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए, थैंक्स टू योर अब्बा। यार उनसे तो बंदा लड़ भी सकता है और उनको इग्नोर भी कर सकता है, पर इन्होंने जो कह दिया नहीं तो नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। खैर तू बैठ, मैं आती हूँ। अच्छा जल्दी आना, मैं यहाँ पे ज़्यादा देर अकेले नहीं बैठना चाह रही। यार कितने वेट स्टूडेंट्स आए हैं इस बार के। नहीं यार, हम भी तो ऐसे थे जब नए आए थे। नहीं यार, जैसे बिल्कुल ठीक कह रही है। Hey you, Paratha girl? You bring parathas to the university. How Pendu can you be? Do you know यहाँ पे एक कैफे भी एग्जिस्ट करता है? I mean, पैसे नहीं है क्या? मुझसे ले लो। आजा रॉकेट। हाँ अरे आओ।